और एक बड़ी खबर दिल्ली से है। यूपी बीजेपी की बड़ी संगठनात्मक बैठक को लेकर अपडेट आया है। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर यह बैठक है। यूपी संगठन की नई टीम को लेकर मंथन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल मौजूद रहे। संगठन में जल्द ही बड़े बदलाव की अटकलें भी तेज हो गई हैं। ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। बड़ी बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें यूपी बीजेपी की बड़ी संगठनात्मक बैठक थी। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर यह बैठक हुई, जिसमें यूपी संगठन की नई टीम को लेकर मंथन किया गया। इस बैठक में नितिन नवीन के अलावा यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद थे। साथ ही संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहे। संगठन में जल्द ही बड़े बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। अभी हाल ही में सरकार में बदलाव देखने को मिला, कैबिनेट का विस्तार हुआ और अब संगठन में बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। इसी क्रम में इस बैठक को जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज नितिन नवीन से मुलाकात की। इस दौरान उत्तर प्रदेश गठबंधन संगठन को लेकर चर्चा की गई कि संगठन में क्या क्या फेरबदल किए जा सकते हैं। आने वाले दिनों में मिशन 2027 को लेकर संगठन को और कैसे धार दी जा सकती है, इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल विचार विमर्श किए गए हैं। संगठन में बहुत जल्द बड़े बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं। यूपी संगठन की नई टीम को लेकर मंथन किया गया है। मिशन 2027 को कैसे फतेह किया जाए, 2027 में उत्तर प्रदेश में जीत की हैट्रिक कैसे लगाई जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। और इसके लिए संगठन में क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं, किन किन चेहरों को संगठन का हिस्सा बनाया जा सकता है, किन की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है, इन्हीं तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा की गई है। काफ़ी देर तक ये बैठक चली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद थे। साथ ही साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद थे। संगठन में जल्द ही बड़े बदलाव की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि कैसे योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ, कुछ चेहरों को शामिल किया गया, कुछ का कद बढ़ाया गया। ऐसे में संगठन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसकी अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है, कुछ पुराने चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2017 और 2022 की जीत को आगे अगर दोहराना है, जीत की हैट्रिक लगानी है, तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में है कि संगठन को भी और धार दिया जाए, ताकि सरकार और संगठन के बीच तालमेल को और बेहतर बनाकर सरकार की उपलब्धियों तक जन जन तक पहुंचाया जाए, आम जनमानस का फीडबैक लेकर सरकार तक पहुंचाया जाए और उसी क्रम में 2027 की तैयारियों को धार दिया जाए। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर फिलहाल काफी देर तक ये मंथन चला है। इस मंथन की जो बड़ी बातें हैं, देर शाम तक वो भी सामने आएंगी और बहुत जल्द वो संकेत भी मिलने शुरू हो जाएंगी, जब संगठन में हमें बदलाव देखने को मिलेगा। क्या कुछ और नए चेहरों को संगठन में शामिल किया जा सकता है? चूंकि पंकज चौधरी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये कयास तेज हो गए थे कि वो अपनी एक नई टीम बनाएंगे और उसी टीम के साथ जीत की हैट्रिक के लिए वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो उनकी नई टीम में कौन कौन शामिल होगा, पुरानी टीम से किसका कद बढ़ेगा, उन तमाम बातों को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं और उन कयासों पर विराम तब लगेगा जब नई टीम का ऐलान होगा। और इसके लिए जरूरी है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके साथ तालमेल बिठाया जाए, उसे इस बात की जानकारी दी जाए कि संगठन में किस तरह के बदलाव जरूरी हैं। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर फिलहाल आज की इस बैठक में चर्चा की गई है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी, किन बिंदुओं पर चर्चा की गई और इस महामंथन से क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, जो आगे विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का होना है, उसकी तैयारी में पूरी बीजेपी इस समय से ही लगी हुई दिखाई दे रही है और काफ़ी दिनों से तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। आपने देखा होगा कि पीछे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से उनकी मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद उनके सबसे विश्वस्त जो अधिकारी थे वो आए थे और उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की थी। और अब प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री की मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई है और काफ़ी देर तक ये बैठक हुई। हालांकि जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक संगठन को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक हुई है कि आगे संगठन का स्वरूप क्या हो, नई टीम बने तो उसमें कौन से लोग शामिल किए जाएं और किस तरीके से नए संगठन की संरचना की जाए, क्योंकि इस समय जो संगठन का स्वरूप तय किया जाएगा यही संगठन ही विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेगा। तो इसलिए बीजेपी काफ़ी इसे लेकर सतर्क है और कई दौर की बैठक दिल्ली से लेकर लखनऊ में भी हो चुकी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी, जो मोटी मोटी बातें सामने आई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पार्टी की तरफ से भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन संगठन के ढीले पेंच को कैसे कसा जाए, कौन कौन से नए लोगों को या किन चेहरों को स्थान इस बार संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर दिया जाए, जो आगे होने वाले विधानसभा चुनाव में कारगर हो सके,
कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी है खास तौर पर, उसे कैसे दूर किया जाए, आज जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनका उपयोग भरपूर कैसे किया जाए। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण मसले थे जिसको लेकर के ये बैठक हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।